रुख करेंगे। ठाणे में एकनाथ शिंदे के बैग की चेकिंग हुई है। इलेक्शन कमीशन के अफसरों ने सामान चेक किया। एक बार फिर से एकनाथ शिंदे सीएम के बैग की चेकिंग की गई है। इसके अलावा तमाम टॉप लीडर्स की चेकिंग महाराष्ट्र में की जा रही है। उद्धव ठाकरे की बैग चेकिंग के बाद ये पूरा मुद्दा गूंजा था। शिवसेना यूबीटी प्रमुख जब उद्धव ठाकरे की बैग की चेकिंग हुई थी तो उनका कहना था कि सिर्फ एक दो नेताओं की चेकिंग हो रही है, बाकी किसी की चेकिंग नहीं हो रही है। लेकिन हर रोज टॉप लीडर्स की चेकिंग की जा रही है। कल गृह मंत्री अमित शाह के हेलीकॉप्टर की भी चेकिंग हुई थी, जिसमें रखे सामान की भी चेकिंग की गई थी। और अब ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां सीएम एकनाथ शिंदे की बैग की चेकिंग इलेक्शन कमीशन की टीम कर रही है। तो बैग के अंदर जो भी सामान रखा हुआ है इसी की टीम चेकिंग कर रही है। और आगे बढ़ते हुए अब बात करेंगे वोट जिहाद पर हो रही डर्टी पॉलिटिक्स की। अगर आपके इलाके में कोई जालिम का साथ दे तो उसका बाइकआउट। तो महाराष्ट्र के राजनीतिक दंगल में लगातार वोट जिहाद का मामला जोर शोर से उठाया जा रहा है। लेकिन वोट जिहाद केवल बीजेपी का एक नारा नहीं है। ये मुद्दा इसलिए भी उठाया जा रहा है क्योंकि महाराष्ट्र में कई सारे ऐसे मौलाना हैं जो अब खुल्लम खुल्ला मुसलमानों से कह रहे हैं कि बीजेपी को वोट मत देना। इस वजह से बीजेपी वोट जिहाद को लेकर आरोप लगा रही है, महाविकास अघाड़ी को घेर रही है। ते जर वोट जिहाद करत असतील तर आपल्याला मतांचं धर्मयुद्ध या ठिकाणी करायचं आहे। अरे देवेंद्र, तू अयोध्या की सीट तेरी पार्टी हार गई, कौन सा तेरा जिहाद था वहां पे बोल। महाराष्ट्र के चुनाव में वोट जिहाद से लेकर धर्म युद्ध तक छिड़ा हुआ था। तो महाराष्ट्र के इस सियासी रण में एक और मौलाना ने घुसपैठ कर ली। अभी आग ज्वली ही थी कि एक और मौलाना सामने आए और उन्होंने वोट जिहाद की सुलगती पॉलिटिक्स में घी डालने का काम किया और इस डर्टी पॉलिटिक्स के शोलों को और भड़का दिया। अगर आपके इलाके में कोई जालिम का साथ दे तो उसका बाइकआउट की। मुझे मालूम है लोकसभा के इलेक्शन में आपके कुछ लोगों ने बीजेपी का साथ दिया था। ऐसे लोगों का हुक्का पानी बंद होना चाहिए। ऐसे लोगों का सोशल बाइकआउट होना चाहिए। ऐसे लोगों से सलाम दुआ बंद होनी चाहिए। मौलाना ने जैसे ही धर्म के नाम पर मुसलमानों को भड़काया, बीजेपी नेता बुरी तरह भड़क गए। महाराष्ट्र बीजेपी के नेता किरीट सोमैया ने तुरंत सामने आकर ऐलान किया कि हम मौलाना नुमानी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराएंगे क्योंकि मौलाना जात और धर्म के नाम पर मुसलमानों को बरगला रहे हैं। मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नुमानी के विरुद्ध में हमने चुनाव आयोग में शिकायत की है। मौलाना नुमानी साहब मुस्लिमों के बीच में भाषण करते हैं, धार्मिक भावना भड़काते हैं। वो कहते हैं आप लोगों में से कुछ लोग बीजेपी को साथ दे रहे हैं, ऐसे मुसलमानों का सोशल बॉयकॉट करो, उनका हुक्का पानी बंद करो। मौलाना वोट जिहाद के लिए भी अपील करते हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मैंने चुनाव आयोग को विनती की है। महाराष्ट्र में 38 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिमों की आबादी 20% से ज्यादा है और इन्हीं सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी, अखिलेश यादव और महाविकास अघाड़ी के नेता सबसे ज्यादा जोर आजमाइश में जुटे हैं। बीजेपी के विरोधी दल खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा रहनुमा साबित करने में जुटे हैं और मुसलमानों से एकजुट होकर एक मुश्त उन्हें वोट डालने की अपील कर रहे हैं और इसी को बीजेपी ने वोट जिहाद का नाम दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब बात करते हैं दिल्ली में होने वाली उस धर्म संसद की जिसमें देश के कोने कोने से साधु संत इकट्ठा हुए हैं। क्या है इसका मकसद, इस पर बातचीत। बड़ा उद्देश्य है सनातन बोर्ड का निर्माण। इस सनातन बोर्ड बहुत जरूरी है, समय की मजबूरी है। सनातन बोर्ड जरूरी है। क्या सनातन धर्म खतरे में है? क्या हिंदुत्व खतरे में है? क्या हिंदुओं की रक्षा के लिए कदम उठाना जरूरी है?
ये सवाल इसलिए उठ खड़े हुए क्योंकि देवकी नंदन ठाकुर ने धर्म संसद का आयोजन किया, जिसमें देश के कोने कोने से उन्होंने साधु संतों को आमंत्रित किया। और इसका मकसद क्या सनातन बोर्ड के जरिए समस्याओं का समाधान निकालना है? इस धर्म संसद का क्या है मकसद और क्या निष्कर्ष तक पहुंचेंगे? एक रिपोर्ट दिखाते हैं। धर्म संसद से सनातनी हुंकार, अब सनातन बोर्ड की दरकार। धर्म संसद का मंच, एकता संदेश। गजवा हिंद नहीं, अब भगवा हिंद। ये भीड़ और बोर्ड की मांग को लेकर सनातनियों की गूंज की यह तस्वीर राजधानी दिल्ली की है। देश में सनातन बोर्ड की मांग तेज होती जा रही है और इसी मांग के तहत सनातन बोर्ड का झंडा बुलंद करने के लिए दिल्ली भारी संख्या में सनातनी जुटे। सनातन हिंदुत्व, हिंदुओं की रक्षा और राष्ट्रवाद की हुंकार के साथ सनातन बोर्ड की मांग की जा रही है, जिसका एक मकसद वक्फ बोर्ड का मुकाबला करना भी है। सीएम योगी ने एकता की हुंकार भरी तो नेता से लेकर साधु संत और पंडित हिंदुओं में सनातन के प्रति एक अलग जगाते दिखाई दे रहे हैं। देवकी नंदन ठाकुर के साथ तमाम साधु संत हुंकार भर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें एकजुट होकर अपने धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा करनी चाहिए, ताकि वक्फ बोर्ड जैसी ताकतें अपने मनमाने रवैये के साथ पैर ना पसार सके। तिरुपति का ड्रामा हुआ ना आपके सामने, बांग्लादेश में हमारी बच्चियों की दुर्दशा हुई ना, कश्मीर से मार मार के निकाला गया ना, और जो निकाल दिए गए उनको कोई वापस नहीं बसा पा रहा, इसलिए क्रोधित हैं, दुखी हैं, पीड़ित हैं। ऐसा है, बहुत मर्यादा, बड़ी सभ्यता और सब करके हमने देख लिया। ये कह कह के हम अपनी पीड़ा भी व्यक्त ना करें, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं। 75 सालों से सनातनियों को जिस अधिकार से वंचित रखा गया है, हम आप सब से प्रार्थना करते हैं हमारी आवाज को उन लोगों तक पहुंचाओ जिन्होंने हमें वंचित किया है। हम जमीन हथियाने के लिए बोर्ड नहीं बनवा रहे, हमारी जमीनें, हमारे मंदिर, हमारे देवालय, हमारी संस्कृति, हमारे गुरुकुलम पुनः जागृत हो सके, इसके लिए सनातन बोर्ड की आशा करते हैं। हिंदू और पूरे सनातन समाज को जुटते देख कुछ लोगों के पसीने छूट रहे हैं तो कुछ लोग टेंशन में हैं। कोई रास्ता ना मिलता देख कुछ लोग मकसद पर सवाल उठा रहे हैं तो कुछ लोग टाइमिंग पर। खुदा न खास्ता